हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिजिक्स। स्वागत है आपको ऑनलाइन फिजिक्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो देखेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो कि हमारे क्लास 7th 8th 9th और 10th ओके काफ़ी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और रैंडमली हम जो है फर्स्ट वीडियो कर रहे हैं, तो इसमें हम जो है इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। ओके, बहुत सिंपल है। अगर आपसे देखिए पहले सबसे पहले आपको पता करना होता है कांस्टेंट क्या होता है, ओके, और वेरिएबल क्या होता है। कांस्टेंट मतलब जो नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5, ओके, माइनस में हो या प्लस में हो, आपके वो क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट होते हैं। और इन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कैसी होती है, फिक्स्ड होती है। ओके, जो भी कांस्टेंट होंगे उनकी वैल्यू कैसी होगी, फिक्स्ड होगी। 3 है तो 3 है, 4 है तो 4 होगा, 5 है तो 5 होगा। ओके, और अगर आपसे वेरिएबल पूछे जाते हैं कि भाई वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं जैसे कि अगर आपने कोई भी एक्सप्रेशन देखा होगा। अच्छा, अगर हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन जो होता है वो ऑलवेज किस में होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में होता है। ओके, मतलब उसे बोलते हैं एक्सप्रेशन इसलिए क्योंकि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ में आता है। ओके, अच्छा, और हमारा वेरिएबल्स होते क्या है, वेरिएबल्स मतलब कहने का इन द सेंस ये आ रहा है कि आपका जो वेरिएबल है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि एक्स है, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, ए बी सी डी हो गया, और भी अगर अलग से आप जो है जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी जो मैंने यहाँ पर बताया वो आपके वेरिएबल्स होते हैं। अच्छा, वेरिएबल्स जो होते हैं वो एक बहुत यूनिक चीज़ आपको पता होना चाहिए जो इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पहले मैंने बताया था 3 4 5 6 ये क्या है, कांस्टेंट है जो कि फिक्स्ड वैल्यूज रखते हैं। ओके, और वेरिएबल वो होते हैं जो कि आपके साथ अपने साथ में जो है कोई भी फिक्स्ड वैल्यू नहीं रखते। ओके, डज नॉट फिक्स्ड वैल्यू। ओके, इनके पास कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। अब हम आते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसा होता है, क्या होता है, ये अभी हम इसमें देखेंगे। देखिए, आपने सुना होगा कोई एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। ओके, ये टर्म्स क्या होती है, टर्म्स को मिलने से, ओके, जो टर्म्स को जोड़ने से या टर्म्स को घटाने से जो भी एक्सप्रेशन या जो है एक इक्वेशन बनती है, उस इक्वेशन को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूं। कोई एक सिंगल टर्म, ओके, कोई एक सिंगल टर्म या कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म, और अगर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म है या फिर उससे ज्यादा टर्म, 2 टर्म होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, ओके, या फिर कोई भी 2 टर्म या 3 टर्म्स का जो प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, हम प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं उसको। ओके, वो जुड़ा हो किससे, या तो प्लस साइन से जुड़ा हो या फिर माइनस से। ओके, कोई भी 2 टर्म होंगे, देखिए कोई 2 टर्म है यानी कि 3 और 4 है, यानी 3x और 4y है। अगर मैं बोलता हूं 3x प्लस 4y, ओके, ये टर्म जो है, पहली टर्म और दूसरी टर्म जो है किससे जुड़ी हुई है, प्लस से जुड़ी हुई है। यहीं पर अगर हम इसमें माइनस कर लेते हैं तो ये माइनस से जुड़ी हुई है। ओके, तो यानी साइन जो होते हैं वो या तो प्लस होगा या माइनस होगा। अब यहां पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हुए हैं। 3x² माइनस 5x, ये क्या, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। 6xy प्लस 3, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और यहाँ पर आपने एक देखा, ये बड़ा सा एक्सप्रेशन मैंने बनाया है यहाँ पर आप लोगों के लिए। ये है आपका 8 प्लस x² माइनस 3x प्लस x की पावर q। ओके, ये भी आपका एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पर देखिए 2 टर्म प्लस से जुड़ी हुई है, फिर ये वाली 2 टर्म जो है माइनस से जुड़ी हुई है, ये वाली 2 टर्म जो है आपका प्लस से जुड़ी हुई है। ओके, ये क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब हम आते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं, टर्म्स देखिए लाइक टर्म होती है, एक अनलाइक टर्म, 2 ही टर्म होती हैं, एक लाइक टर्म, एक अनलाइक टर्म। ओके, बस इतना समझिएगा लाइक और अनलाइक क्या होता है, और बस कुछ खत्म हो जाएगा ये। टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, नंबर्स यानी कि जो कांस्टेंट होते हैं और जो वेरिएबल होते हैं उनको, जैसे ऐसे क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट और वेरिएबल, ओके, वो मिलाकर क्या बनाते हैं, एक टर्म बनाते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर एक टर्म बनाते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं इनका कॉम्बिनेशन, या कॉम्बिनेशन को हम कह सकते हैं इन दी प्रोडक्ट। ओके, क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब कोई भी 2 नॉन वेरिएबल और वेरिएबल वेरिएबल और नॉन वेरिएबल का कॉम्बिनेशन या प्रोडक्ट मिलकर एक अलजेब्रिक टर्म बनाते हैं, या टर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। जैसे कि लाइक दैट यहां पर आपको लिखा हुआ है 3x²। ओके, 3x² एक टर्म है, और उसके बाद ये को टर्म आपको दी है -7x। ओके, -7x, ये दोनों का कॉम्बिनेशन या फिर इन दोनों को मिलाकर
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा जो कि हमने यहां पर लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ओके, जो कि 3x² माइनस 7x है। यहां पर 5 जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है। 5 क्या है, एक कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। कुछ एक्सप्रेशन आपको दिए हुए जैसे कि लाइक टर्म दी है और अनलाइक टर्म दी है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म क्या होती है वो मैं समझाता हूं आपको। देखिए लाइक टर्म मतलब ऐसी टर्म जिसमें जो वेरिएबल है वो सेम है, और वेरिएबल सेम होने के साथ साथ में एक चीज बताऊं, बहुत लोग आपको गलती कर जाती हैं कि भैया वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की सेम के साथ साथ उसकी डिग्री भी सेम है। डिग्री क्या होती है वो मैं बताऊंगा। डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो देखिए यहां पर। देखिए अब मैं साथ साथ में आपको एक चीज बताता हूं। देखिए ये एक एक्सप्रेशन है 3x² 7x², ओके, ये दोनों देखिए किससे जुड़े हुए हैं, x से जुड़े हुए हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है, यहां पर हम देख सकते हैं टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये है 7x², एक टर्म हो गई, दूसरी टर्म है 7x², ओके। अगर इनमें जो x है वो वेरिएबल सेम है, 7 के साथ भी एक सेम वेरिएबल है x, और यहां पर जो पावर है वो भी क्या है, स्क्वायर में है। यहां पर 7 के साथ भी पावर क्या है, स्क्वायर में। तो ये कैसी है, लाइक टर्म है, ओके। तो लाइक टर्म की मैं डेफिनेशन यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं आपको, ओके। तो यहां पर लाइक टर्म की डेफिनेशन होती है टर्म हुज लिटरल फैक्टर, लिटरल मतलब कि जो वेरिएबल फैक्टर है इज सेम आर कॉल्ड लाइक टर्म, ओके। ये सारी ये जो है आपके लिए चीजें आपको वहां पर देखनी है, ओके। अब यहां पर अनलाइक टर्म आती है। अनलाइक टर्म, अच्छा ये वाली मैं बता देता हूं, जैसे कि मान लो कि माइनस आ गया, किसी के साथ प्लस आ गया, लेकिन वेरिएबल क्या है, सेम है, यहां भी वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, तो क्या होगा, लाइक टर्म होगा। यहां पर भी देखिएगा 8pq, ओके, p की पावर 3 है यानी q है, q की पावर जो है, q पर पावर जो है स्क्वायर है, और यहां पर ये दोनों के देखिए 7 - 7 p की पावर क्या है, यहां पर भी देखिए 3 है, यहां पर भी 3 है, ओके। यहां पर क्या है, यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 है, ओके। अब देखिए डिग्री क्या होती है, अगर आपसे एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया जाए, यही आपको मैं बोल दूं x², ओके, बाय प्लस 3x बाय, ओके, बाय x, तो यहां पर आपसे डिग्री पूछ लिए, डिग्री एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, तो आप सबसे बड़ी जो है पावर देखेंगे तो डिग्री होगी आपकी 2, क्या होगी, 2 होगी। ये मैंने आपको आगे वाला थोड़ा सा बता दिया है। अनलाइक टर्म में क्या होता है, जैसे कि ये दो टर्म दी हुई है आपको, एक 8xy और आपको -4ab, ओके। -4ab में देखिए x और y अलग वेरिएबल हैं और a और b अलग वेरिएबल हैं, ओके। यहां पर देखिए 9x², x के साथ में स्क्वायर है और y है, 7 है, x के पास स्क्वायर नहीं है, यानी कि ये जो है लाइक टर्म नहीं है, और x के साथ में स्क्वायर है। यहां पर देखिए x के साथ में क्या है, सिंगल वन पावर है, जो कि ये क्या है, ये लाइक टर्म नहीं है, ओके। तो अभी इसके आगे और भी चीजें बताऊंगा, ओके। तो देखिए इसमें हम देखेंगे अभी पावर, ओके, पॉलिनोमिनल्स क्या होते हैं, ओके। पॉलिनोमिनल्स अभी तक हमने देखा, कांस्टेंट वेरिएबल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख लिया हमने, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस देख लिए, लाइक टर्म देख ली, अनलाइक टर्म देख ली। अब देखिए हम पॉलिनोमिनल्स देखेंगे। पॉलिनोमिनल्स होते हैं क्या है, पावर ऑफ वेरिएबल आर नॉन नेगेटिव, क्या लिखा है, नॉन नेगेटिव। किसी भी वेरिएबल की जो पावर होगी वो कैसी होगी, नॉन नेगेटिव, इंटीजर में होगी, इज कॉल्ड पॉलिनोमिनल। पॉलिनोमिनल वो नॉमिनल होता है जिसकी जो पावर होती है वो कैसी नहीं होनी चाहिए, वो कैसी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और इंटीजर में नहीं होनी चाहिए, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू उसकी जो है पावर की होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 9x की जो पावर है, पावर ऑफ x है वो है 4, ओके, पावर ऑफ x है वो है 3, और पावर ऑफ x यहां पर दी है 2 है, यानी कोई पावर जो है वो नेगेटिव में नहीं है। नेगेटिव का मतलब होता है, अगर जैसे मान ली मैं एक्सप्रेशन लिखता हूं 2/x की पावर या फिर 3x अपॉन में यहां पर है और ये पावर 2 लिख दिया, अब ये ऊपर जो पावर आएगा वो यहां पर इस प्रकार आएगा 2 इंटू, ओके, यहां पर जो है 2, ओके, आप नीचे तो 3 रहेगा, लेकिन x की जो पावर आएगी वो माइनस में आएगी, ओके, x की क्या आएगी, पावर माइनस में आएगी, इसलिए जो है वो क्या है, हम नीचे वाले नहीं, जो डिवाइड में भी लिखी है, वटे में भी लिखी है उसको, ओके, अपॉन में भी लिखी है, उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे हम नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब नेगेटिव इंटीजर बोलेंगे, यानी कि पॉलिनोमिनल नहीं बोलेंगे, ओके, क्या नहीं बोलेंगे, पॉलिनोमिनल नहीं बोलेंगे। अच्छा यहां पर पॉलिनोमिनल कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। ये पॉलिनोमिनल में, क्योंकि ये पावर क्या है, पॉजिटिव है, यहां पर ही पावर 1 है, ओके, और यहां पर ऐसा कोई पावर नहीं जो नेगेटिव में हो। किसके साथ में पावर नेगेटिव में नहीं होना
चाहिए? ओनली फॉर वेरिएबल के साथ में, किस और वेरिएबल के साथ में पावर नेगेटिव में नहीं होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर अगर मैं 7/2 भी लिख देता तो भी आंसर हमारा जो है कैसा होता? पॉलिनोमिनल होता, लेकिन वो कांस्टेंट के साथ में आप जो है डिवाइड में लगा सकते हो। ओके, ये कैसे हैं? पॉलिनोमिनल है। और पॉलिनोमिनल मतलब ऐसे कौन से हैं जो पॉलिनोमिनल नहीं हो सकते? लाइक ये देखिएगा, आपको अंडरवुड में x लिखा है तो ये एक पॉलिनोमिनल नहीं है। ओके, क्योंकि इसका जो आएगा मतलब 4x के पास जो पावर आएगी वो आएगी आपके 1/2। क्या आएगी? 1/2। पावर क्या है? 1/2। ओके, तो ऐसा भी हम रूट के अंदर नहीं ले सकते हैं। ओके, इसके बाद में यहाँ पर देखिए पावर यहाँ पर तो सही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं 8 के बाद 8/x की पावर 2 लिखी है, ऊपर जाएगा पावर माइनस में हो जाएगी, इसलिए हम इसको भी नहीं लिखेंगे। ये भी पॉलिनोमिनल नहीं है। ओके, यानी कि दोनों पॉलिनोमिनल नहीं है। ओके, अब यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल क्या होता है? डिग्री क्या होती है ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं आप लोगों के लिए सॉरी, कि डिग्री होता क्या है, एक बार और बता देता हूं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल क्या होता है? सॉरी, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमिनल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमिनल इज वन वेरिएबल। किसी भी एक वन वेरिएबल, वेरिएबल मतलब कोई भी एक वेरिएबल है, आप ले लीजिए, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एक वेरिएबल हो, उसकी जो पावर हो वो हाईएस्ट पावर हो किसमें? पॉलिनोमिनल में, या एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जितनी भी टर्म हो वो आप देख लीजिए। सबसे हाईएस्ट टर्म जो है आपको हमें दिख रही है यहाँ पर 2 है। ओके, 2 टर्म हमें यहाँ पर सबसे हाईएस्ट दिख रही है, बाकी यहाँ पर 1 है, तो ये 2 है। यानी कि इस डिग्री यानी इस पॉलिनोमिनल की जो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल है वो कितना है? 2 है। ओके, और इसके बाद यहाँ पर देखिए 9a की पावर q यानी a पावर q माइनस 8 की पावर 8a की पावर 2 है। ओके, यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ पर क्या है? 1 है। किसी पे ये पावर नहीं होती तो वो 1 होती है। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। तो आपको ये समझ में आ गया कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल्स क्या होते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमिनल्स होती हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, या फिर हम बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ द वंस वेरिएबल, या फिर एक ही वेरिएबल की, कोई एक वेरिएबल आपको चूज करना, ना कि सारे के सारे वेरिएबल जो कि हाईएस्ट पावर हो। के अब आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमिनल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमिनल बहुत बार पूछा गया है, एग्जाम में बहुत बार आपको पूछा जाएगा कि पॉलिनोमिनल्स में ये वाला मोनोनोमिनल है, ओके, मोनोमियल है, या फिर आपको मोनोमिनल है, या कि बायोमिनल है, ट्रायोमिनल है, या आपका पॉलिनोमिनल है। पॉलिनोमिनल तो होता ही देखिए जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है? मोनोमियल में एक चीज होती है कि आपको पता करना होता है टर्म्स कितनी है। ओके, कौन कौन सी टर्म है? मोनोमियल में आप देखिएगा जी, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए लिख लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओके आर वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमिनल। ओके, मोनोमिनल या आप मोनोमिनल बोल लीजिए या मोनोमियल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बोलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यहाँ पर हमारे पास जो टर्म होगी वो एक टर्म होगी। कितनी होगी? मोनो मतलब होता है एक, मोनो मतलब एक, जिसके साथ में एक ही टर्म हो, जिसके साथ में एक ही टर्म हो उसे कहते हैं क्या? मोनोमियल टाइप ऑफ पॉलिनोमिनल। ओके, मोनोमियल टर्म बोलते हैं, जैसे कि मान ली 3x², ओके, 4 बाय ओके 7x क्यूब, मान ली ये क्या है? एक ही टर्म है। यहाँ पर माइनस प्लस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं। अच्छा, बायो ओके, बाय मतलब होता है 2, बाय मतलब होता है 2, बाय मतलब 2, बाय ओके, बाय नॉमिनल जो है, नॉमोमियल है, जो क्या है? वो 2 टर्म यहाँ पर होंगी। क्या होंगी? 2 टर्म, एटलीस्ट 2 टर्म यहाँ पर होंगी। ओके, 3x² प्लस 2x। ओके, ये क्या है? मोनोमियल है। ओके, यहाँ पर अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो टर्म होंगी वो कैसी होंगी? वो अलग अलग, यहाँ पर पावर इसकी अलग अलग हो सकती है, पावर चेंज हो सकती है, क्योंकि 2 टर्म है, इसके बाद x² है, इसके बाद स्क्वायर नहीं है। ओके, मतलब जो है डिग्री अलग अलग हो सकती है। यहाँ पर -7x की पावर 4 कर दी मैंने, तो 8 की पावर यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं करा, तो भी ये क्या है? बायनोमिनल है, क्योंकि टर्म कितनी? एक टर्म और दूसरी टर्म। ओके, कितनी टर्म होंगी? 2 टर्म यहाँ पर होंगी। ट्रायमिनल में आप देखिएगा नाम ही लिख रहा है, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब 3। ओके, ट्राई मतलब 3 होता है, तो 3 टर्म जिसमें होंगी। ओके, अब इसमें एक दिक्कत है, आपको ध्यान रखिएगा,
ये सारी तो आपकी लाइक टर्म में इंक्लूड होती हैं। किस में होती हैं? लाइक टर्म में इंक्लूड होती हैं। कहीं ना कहीं ये लाइक टर्म होती हैं, ओके, कहीं ना कहीं इनको लाइक टर्म बोला जाता है, ओके। मैक्सिमम चाहिए आपको बाइनोमिनल या मोनोमिनल में तो आपको ये लाइक टर्म ही होगी। क्या होगी? ये लाइक टर्म होगी, एक ही टर्म होगी तो लाइक ही होगी, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो अनलाइक टर्म में आती है। किस में आती है? अनलाइक टर्म्स होती हैं, ओके। कैसी होती हैं? अनलाइक टर्म, ओके। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म मैंने बता दिया क्या होती हैं। ये होती हैं अनलाइक टर्म। कौन कौन सी हो सकती हैं यहाँ पर ट्राइनोमिनल में? ट्राइनोमिनल देखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। अन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच कंटेन मोर देन वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमिनल। थ्री अनलाइक टर्म कंटेन करता है और इसे ट्राइनोमिनल कहते हैं। जैसे कि हम बोल सकते हैं, इसे लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ आपको। 9x स्क्वायर प्लस 2x, ओके, प्लस 3x स्क्वायर, ये एक जो है 3 टर्म्स की एक इक्वेशन है। यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर को यहाँ पर तो क्यू कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ओके। यहाँ पर देखिए -7x बाय, ओके, प्लस 7x स्क्वायर बाय, ओके, प्लस 7x बाय स्क्वायर, ओके। तो ये 3 टर्म यहाँ पर आपको दिख रही हैं, ओके। तो इस प्रकार की 3 टर्म यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे, ओके। तो इस प्रकार की टर्म होती हैं। एक और होता है आपको पॉलिनोमिनल। देखिए पॉलिनोमिनल का मतलब ही देखिए ये होता है एक ऐसी टर्म्स जो उनको मिलाकर बनाया हो। पॉलिनोमिनल को मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो बहुत सारी टर्म्स से मिलकर बने हो, मतलब इसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, बायनोमिनल भी हो सकता है, पॉलिनोमिनल भी हो सकता है, ट्राइनोमिनल भी हो सकता है, या फिर हम इसे कहते हैं मल्टीनोमिनल। क्या बोलते हैं? मल्टीनोमिनल। जो पॉलिनोमिनल अगर टर्म पूछ ली जाए आपके, ओके। कांस्टेंट पॉलिनोमिनल मतलब जिसमें ऑलरेडी पॉलिनोमिनल विथ नो वेरिएबल फैक्टर इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमिनल। अच्छा, कांस्टेंट पॉलिनोमिनल आपसे पूछ लिया जाए कभी, क्या पूछ लिया है? कांस्टेंट पॉलिनोमिनल। मैंने इसमें नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं है। कांस्टेंट पॉलिनोमिनल क्या होता है? जिसमें ऑल सारी इक्वेशन, पूरी एक इक्वेशन लिखी हुई है इस प्रकार की, ओके। 8 - 10 प्लस 2 इंटू 3 ये लिखा है। तो ये क्या है? ओके, ये क्या है? ये है कांस्टेंट पॉलिनोमिनल। क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमिनल, ओके। इसमें ऑलरेडी वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी नहीं होता, सॉरी, कांस्टेंट होते हैं और इक्वेशन ऑलरेडी सॉल्व हो जाएगी, आप देख सकते हो, ओके। तो ये थी आज की वीडियो, बहुत सिंपल आपको वे में बताया, ये इंट्रोडक्शन था। कल हम जो है क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे लेके आऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वैसे आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।